सिर्फ 2 मीटर कपड़े में कलियों वाले प्लाजो की कटिंग। जी हाँ, सिर्फ 2 मीटर कपड़े में कलियों वाले प्लाजो की कटिंग। देखिए वैसे तो कलियां ना आप किसी भी प्रकार काट सकते हो, कितनी भी कलियां इसमें ऐड कर सकते हो, मतलब इसके काफी सारे तरीके होते हैं, कोई एक तरीका होता नहीं है। बट मैंने जो इसमें तरीका बताया वो एकदम आसान तरीका बताया, एकदम आसान मेथड बताया। और एक बात और बताती हूँ, जब आप लोगों के पास है ना इस प्रकार का सूट आए ऑल ओवर में, तो उसको आप कैसे कटिंग करोगे, यानी कि बॉर्डर निकल जाएगी इसमें कलियों की कटिंग कैसे करोगे, तो वो मैंने इसमें पूरा का पूरा मेथड बताया है। एक बार ना मतलब आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अगर एक बार ये आपको प्लाजो मतलब समझ में आ गया ना, तो फिर आप कितने ही प्रकार के प्लाजो बना सकते हो, यानी कि कितने ही प्लाजो बना सकते हो, किसी का भी बना सकते हो। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को, अगर आप लोगों को ये कलियों वाला प्लाजो बनाना है। तो चलिए बता देती हूँ। तो देखिए मेरे पास ये 5 मीटर कपड़ा है, साइड में बॉर्डर है, मुझे इसमें कुर्ती भी बनानी है। पहले मैं प्लाजो के लिए कपड़ा निकालूंगी, जितना मुझे चाहिए उतना ही निकालना है। जितनी लंबाई मैंने रखी थी ना, उसमें मैंने 3 इंच प्लस किया था, उतना ही मुझे निशान लगाना है। पहले इसका मैं पहना बता देती हूँ। इसका पहना है 21 इंच का, ठीक है। तो पहले मैं जो है प्लाजो के लिए जितना मुझे कपड़ा चाहिए ना, यानी कि 2 पार्ट चाहिए, एक आगे का और एक आगे पीछे का मतलब है, तो उसके लिए मैं निशान लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे ना 40 इंच का निशान लगाया, यानी कि 3 इंच प्लस करने के बाद मैंने 40 का लगाया। आप देखिए 2.5 इंच भी प्लस कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैंने 3 इंच इसलिए प्लस किया क्योंकि नीचे मुझे फोल्ड करना है, ठीक है, नीचे प्लाजो के बॉटम में, ठीक। तो मैंने ये निशान लगा लिया है दोनों पे ही। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी, बॉर्डर को निकालूंगी, क्योंकि बॉर्डर को मुझे यूज करना है कुर्ती में। मैं यूज करूंगी आधा इंच छोड़ते हुए, मतलब सिलाई के लिए मैंने बॉर्डर को कटिंग कर लिया है। अब कटिंग करने के बाद ही मैं उतने पीस को निकालूंगी जो मैंने निशान लगाए थे, यानी कि 40 के 2 निशान लगाए थे ना, तो वही मैं निकाल रही हूँ, यानी कि पीस निकालना मुझे प्लाजो के लिए। तो मैं पहले इसको कट कर लेती हूँ। अब इस पीस को कट करने के बाद ये पीस जॉइंट है, तो जॉइंट को भी मैं कट कर दूंगी। तो इस प्रकार ये 2 पीस हो जाएंगे। 2 पीस होने के बाद इसमें कलियों की कटिंग करनी है, वो कैसे करनी है वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये तो है मेरे कपड़े की लंबाई, ठीक है, ये है कपड़े की चौड़ाई। मैंने बॉर्डर को निकाल लिया, इसलिए कपड़े की चौड़ाई है ना मेरी 37 इंच की रह चुकी है। वैसे ना आप जो 20 इंच का पहनना, 21 इंच का पहनना होता है ना, उसमें आप है ना 12 कलियों वाला बढ़िया आसानी से बना सकते हो। लेकिन मैंने बॉर्डर निकाल लिया ना, तो इसलिए इसकी जो चौड़ाई है ना वो मेरी कम होगी। तो मैं इसमें 10 कलियों वाला प्लाजो बना रही हूँ। समझ में आ गया। मैं नीचे से कलियों की चौड़ाई ज़्यादा रखने वाली हूँ, इसलिए मैंने 10 कलियों में इसको बनाना डिसाइड किया है। समझ में आ रहा है। अब ये कैसे बनेगा ध्यान से देखना। तो देखिए जैसे मेरी लेंथ थी 37 इंच की, ठीक है, इसमें मैंने 3 इंच प्लस किया, तो मेरा ये हो गया 40 इंच, यानी कि 40 इंच की मैंने पूरी ले लिया। अब 3 इंच मैंने क्यों किया, क्योंकि ऊपर सिलाई में जाएगा और नीचे जब कलियों को ज्वाइंट करेंगे ना, ये छोटी बड़ी हो जाती है, तो नीचे से फिनिशिंग करने के लिए आपको एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा। आप 2.5 इंच भी ले सकते हो, ठीक है। ये तो हुआ लेंथ के बारे में। अब आ जाते हैं कमर के बारे में। कमर है मेरी 30 इंच की। अब देखिए पूरे राउंड में मुझे ना इलास्टिक डालना है। पूरे राउंड में जब आप इलास्टिक डालते हो ना, तो आपको 10 या 12 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है कमर में। तो मेरी कमर है 30 इंच की, तो मैंने इसमें 10 इंच प्लस किया, तो हो जाता है 40 इंच। समझ में आ गया। आप 12 इंच भी कर सकते हो, ज़्यादा लूज चाहिए तो। मैंने 10 इंच ही प्लस किया है। अब देखिए क्या करना है, कलियों के ऊपर से चौड़ाई निकालनी है, यानी कि कमर पे जो चौड़ाई आती है ना कलियों की, वो निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जितना भी आया नहीं, मेरा 40 इंच आया, 40 इंच को 10 से डिवाइड करना है, क्योंकि मुझे 10 से डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि मुझे 10 कलियों वाला बनाना है। जितनी भी कलियों में आप बना रहे हो प्लाजो, उसको आपको जितना भी आता है ना ऊपर वाला प्लस करने के बाद, उससे डिवाइड करना होता है। तो मुझे बनाना है 10 कलियों वाला, इसलिए मैंने 10 से डिवाइड किया। अगर मैं 12 कलियों वाला बनाती तो फिर मैं 12 से डिवाइड करती। समझ में आ गया। अब डिवाइड करने के बाद मेरा आ जाता है ये 4 इंच। अब 4 इंच में क्या होगा, 4 इंच की कली ऊपर से आ गई कमर की तरफ से, लेकिन इसमें सिलाई के लिए भी चाहिएगा, दोनों तरफ से आधा इंच की सिलाई जाएगी ना, तो इसलिए 1 इंच मैंने प्लस किया, तो ये हो जाता है 5 इंच। समझ में आ गया। अब 5 इंच मेरी ऊपर से कलियों की जो है चौड़ाई निकल जाएगी। समझ में आ गया। अब कली की चौड़ाई मैंने नीचे से रखी है 8.5 इंच। वो क्यों रखी है 8.5 इंच, क्योंकि मैं इसमें 10 कलियों वाला प्लाजो बना रही हूँ, इसलिए ना मैं 8.5 इंच नीचे से कलियों की चौड़ाई रखूँगी और ऊपर से मैं 5 इंच रखूँगी, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा 10 कलियों वाला प्लाजो। आप ध्यान से देखना कि मैं इसकी कटिंग कैसे करती हूँ। अब यहाँ पे देखिए निशान कैसे लगाने हैं। देखिए मेरे 2 पार्ट है ना, आगे का और एक पीछे का है। अब देखिए मेरी कलियों की जो चौड़ाई कितनी थी, नीचे से 8.5 इंच ना, तो सबसे पहले मैं एक कोने की तरफ 8.5 इंच का निशान लगाऊंगी, और ये निशान मैं लंबाई में लगा रही हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, लंबाई की तरफ है। 8.5 का ही दूसरी तरफ लगाना है निशान। 8.5 का निशान एक तरफ, 8.5 का दूसरी तरफ। फिर आपको सेंटर में भी निशान लगा लेना ताकि ये सीधी लाइन आए। इसको एक सीधी लाइन बना लेनी है। सबसे पहले मैंने जो जितना मुझे नीचे
कली की चौड़ाई रखनी थी ना, उतना ही मैंने निशान लगाया। समझ में आ गया? अब जो 8.5 का निशान लगाया उसी का भी आपको सेंटर बनाना पड़ेगा। तो मैं इसका सेंटर बनाऊंगी, नहीं कि 8.5 का सेंटर मैंने बना लिया और ये सेंटर पूरी लाइन में बनाना है। ठीक है, तो मैं पहले ना निशान लगा लेती हूँ और ये लंबाई में मैं निशान लगा रही हूँ, ये ध्यान रखना। ठीक है, और जितनी कलियों की चौड़ाई मैंने मतलब रखी थी ना 8.5 इंच, उतना ही निशान लगाया। तो मैंने ये निशान लगा दिया। अब देखिए इसके बाद नीचे से ना जो मेरी कली की चौड़ाई थी ना, वो यहाँ पे एक तरफ से 8.5 इंच हो चुकी है। अब कमर की तरफ से कितनी रखनी है वो ऊपर से लेना पड़ेगा दूसरी साइड से। तो मैंने कितनी रखी थी 5 इंच, तो 5 इंच का निशान लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। वो कैसे लगाओगे? जो सेंटर वाली लाइन है ना, उसके दोनों तरफ मैं 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी। समझ में आ गया? यानी कि 2.5 इंच का निशान दोनों तरफ ही लगेगा। टोटल मिला के ये मेरा 5 इंच हो जाएगा। तो देखिए आपका जितना भी निशान आता है ना, आपको उतना ही लगाना है। मेरा तो 5 इंच आया था, इसलिए मैंने 5 इंच का निशान लगाया। अभी इस निशान के बाद उस निशान को तिरछे मिला देना है कि नीचे बॉटम वाला जो मैंने 8.5 इंच का निशान लगाया था ना, उसको आपको तिरछा मिला देना है। तो इस प्रकार कली की कटिंग हो जाती है। देखिए जब इसमें कलियां बनाते हो ना, तो आप इसमें कितनी भी कलियां ज्वाइंट कर सकते हो। बस आपको ना पहले आपको मेजरमेंट लेना पड़ेगा, यानी कि आपको कलियां निकालनी पड़ेगी कि आपको कितनी कलियां चाहिए और कितने कलियों वाला आपको प्लाजो बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार इसके बाद इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद इसमें ना 2 कलियां निकल जाएगी, एक साथ 2 कलियां निकलेगी, क्योंकि 2 पार्ट मैंने बिछाए हैं ना यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने कट कर ली है। अब जो आगे वाली कलियां कटेगी ना, जो बाकी की कलियां, वो कैसे कटेगी? देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने जो कलियों को उलट लिया है, उलट करने के बाद मैंने कपड़े पे रखा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। कभी ऐसा ना हो कि आप कलियां काटने के बाद सीधा ऐसे ही रख दो, तो उससे आपका कपड़ा कम रह जाएगा। देखिए मैंने फिर एक बार इसको पलटा है, यानी कि उलट पलट करके आपको कलियों की कटिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके आपकी कलियां पूरी परफेक्ट बन पाएगी और पूरी हो पाएगी। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार मैं सारी कलियां कटिंग कर लूंगी। तो देखिए इस प्रकार आप कलियां कितनी भी कटिंग कर सकते हो। और इसी प्रकार से जब आप कुर्ती बनाते हो ना, ये कलियों वाली, वो भी इसी प्रकार उसकी भी कलियां कटिंग होती है। मतलब आप इसमें लहंगा भी बना सकते हो, प्लाजो बना सकते हो और कुर्ती भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो है ना कलियां कटिंग कर ली। अभी कितनी है मैं बताती हूँ। देखिए एक तरफ है ना, मतलब मेरी जो कली है ना, वो यहाँ पे 6 कली है मेरे। ठीक है, एक तरफ ये 6 कलियां हैं और दूसरी उसमें से ना मैंने 2 कलियां निकाल दी है। 6 कलियों में से 4 कलियां रखी है। अब ये दूसरी साइड है ना, ये 4 कलियां हैं। ठीक है, जो मैंने 2 कली निकाली थी ना, उसमें से एक कली क्या करूंगी मैं, दूसरे मतलब जो मैंने पहले इसको रखा ना, उसमें मिला दूंगी। ये 5 कलियां हो जाएगी और ये मेरी 5 कलियां हो चुकी है। अब इसको आपको ज्वाइंट करना है। कलियों को आपस में मिलाना है, यानी कि कमर वाला भाग ऊपर रखना है और बॉटम वाला भाग नीचे रखना है। इस प्रकार रखते हुए आपको पूरी मतलब कलियों को ज्वाइंट कर लेना है। बस उल्टे सुल्टे का ध्यान रखना आप। तो मैंने यहाँ पे रख के आप लोगों को दिखा दिया। ये मेरी 5 कली, आप गिन भी सकते हो। पूरी की पूरी मैं इस पे पहले सिलाई लगाऊंगी, मतलब दोनों पे ही मैं सिलाई लगा लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आसन की कटिंग कैसे होती है। तो मैंने इस पे सिलाई लगा दी है, दोनों पे ही लगा दी है। अब इसके बाद क्या करना, आपको एक पीस को लेना है, इसको अच्छी तरह से सेट करना है वापस फोल्ड करने के बाद, क्योंकि आसन की कटिंग करनी है ना। आसन की कटिंग कैसे की जाती है वो ध्यान से देखिएगा किसी भी साइज में। तो मैंने इसको फोल्ड कर लिया, दूसरा पार्ट भी मैं इसके ऊपर जो फोल्ड करके रख लूंगी। यहाँ पे आपको अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना। बस आपको कमर से लेके और जो साइड से ना, उसको आपको अच्छी तरह से सेट करना। नीचे से आपको सेट नहीं करना, ऊपर से ही सेट करना अच्छी तरह से। नीचे से बाद में कटिंग हो जाएगी, फिनिशिंग बाद में होगी ना। अब देखिए आसन की कटिंग करने के लिए इंची टेप को 1 इंच ऊपर रखना है, क्योंकि बेल्ट अलग से लगेगी। उसके बाद हिप का 4th भाग प्लस 3 इंच करना है। मैंने यहाँ पे 2.5 इंच किया है। अगर पतले हो तो 2.5 इंच करना है, अगर हेल्दी हो तो 3 इंच करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और 1.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। उसके बाद उस निशान को आपको तिरछा मिलाना है। जैसे अम्ब्रेला प्लाजो में बनाते हो ना, तिरछा निशान लगा के गोलाई करते हो, सेम तरीके से इसमें करना है। तो इस प्रकार गोलाई जो हो जाएगी और इसकी आपको कटिंग करनी पड़ेगी। इसमें बेल्ट अलग से लगेगी। ठीक है, मैंने इसकी कटिंग करनी है और बेल्ट भी मैंने कटिंग कर ली है जो मेरी बॉर्डर थी। अब इसकी चौड़ाई मैंने बेल्ट की 4 इंच रखी है, मैं सभी में 4 इंच रखती हूँ। और जो लंबाई है ना, मैंने जो इसको 4 फोल्ड करने के बाद जितना ऊपर मेरा कमर का भाग है ना, उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है सिलाई के लिए। ठीक है, अब इसमें इलास्टिक आपको कितना लेना है, देखिए जितनी आपकी कमर होती है ना पूरी राउंड के अंदर, उसमें आपको 3 या 4 इंच माइनस करना होता है। मैंने 3 इंच माइनस करके पूरा इलास्टिक लिया है, आप 4 इंच भी कर सकते हो। अब इसको स्टिच प्लाजो की तरह ही करना होता है, तो मैंने यहाँ पे इसको स्टिच कर लिया है। मैंने इसकी स्टिचिंग नहीं दिखाई है, क्योंकि पैंट प्लाजो सिंपल प्लाजो जैसे होता है ना, सेम तरीके से इसकी जो है स्टिचिंग होती है। इसकी स्टिचिंग आप कर सकते हो। मतलब मैंने यहाँ पे आप लोगों को इसकी कटिंग करना बताया है। तो देखिए मैंने जो 3 इंच एक्स्ट्रा रखा था ना, इसमें देखिए मैंने फोल्ड कर दिया नीचे बॉटम के अंदर, और कितना फिनिशिंग के साथ ये मेरा
फोल्ड भी हुआ है, मुझे अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो आप इस प्रकार एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए फोल्ड कर सकते हो और बड़ी आसानी के साथ ये फोल्ड भी हो जाता है और फिनिशिंग भी आती है, अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं होती इस प्रकार। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को तो समझा दिया इसकी कटिंग। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को समझ में कितना आया या नहीं आया, ये भी बता देना, ताकि मैं अगर नहीं आया तो दोबारा इसकी वीडियो बना दूं 12 कलियों वाले प्लाजो की। तो देखिए मेरा मेन यहाँ पे आप लोगों को इसकी कटिंग बताना था, सो मैंने बता दिया। अब आप लोग कमेंट करना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय।